अरुणाचल कितना खूबसूरत है, ये तो मैंने इस अरुणाचल सीरीज़ की वीडियो में बार बार कहा है। बोला है कि अगर कश्मीर को कोई टक्कर दे सकता है, उसे गोल पे गोल दे सकता है, तो वो है अरुणाचल। और इस अरुणाचल की आंखों का तारा है तवांग। टूरिस्ट के लिए ये वेस्ट अरुणाचल मतलब तवांग सर्किट घूमने के लिए सबसे अट्रैक्टिव जगह है। इनफैक्ट वेस्ट अरुणाचल घूमने में हम सबसे ज़्यादा टाइम यूजुअली इन तवांग में ही स्पेंड करते हैं। इस टूर की 3 से 4 रातें हम यहाँ बिताते हैं और हम घुमक कर लोग ये अच्छे से जानते हैं कि कोई भी घूमने की जगह और भी खूबसूरत हो जाती है अगर रहने की जगह शानदार हो। और इसीलिए YouTube पर शायद पहली बार आपकी मीन्स हमारा व्यूअर्स की सोचकर हमने तवांग में 3 अलग अलग जगह पर 3 बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में 3 रातें बिताए हैं। तीनों जगह पर खाने का एक्सपीरियंस भी लिया है और वो 3 तरह का एक्सपीरियंसेस 3 बिल्कुल अलग अलग अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आप तवांग में कहाँ रुकना है या किस तरह के इन्वायरमेंट में रहना चाहेंगे उस बारे में डिसीजन या फैसला ले सकें। मुझे यकीन है अरुणाचल टूर प्लान करते वक्त ये वीडियो आपकी हमेशा हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी ये कोशिश अगर आपको दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ हमें इनकरेज करें। रोज़ रोज़ होटल बदलना बहुत झमेला है, लेकिन आप लोगों के बारे में सोचकर हमने वो झमेला उठाया है। इसीलिए आपका एक लाइक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करेगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो। तो चलिए अब वीडियो पर वापस चलते हैं। असल में तवांग में रहने की जगह चूज़ करते वक्त 2-3 चीज़ें दिमाग में रखना ज़रूरी होगा। पहला है तवांग की हाइट। तवांग लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर है। इस हाइट पर हम प्लेन एरियाज़ के लोग रहने के बिल्कुल आदी नहीं है। हवा में ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए ईज़िली सांस फूलेगी। तो अगर 3-4 फ्लोर पर रूम है तो लिफ्ट मस्ट है। दूसरा है ठंड। 10,000 फीट से ऊपर होने के कारण यह ठंड बहुत ज़्यादा होती है। हम अप्रैल के एंड में गए थे, तब भी रात का टेम्परेचर 3-4 डिग्री तक गिर रहा था। और यह लद्दाख जैसी सूखी जगह नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत बारिश होती है और बारिश होते ही टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। अप्रैल के स्टार्टिंग तक अक्सर बर्फबारी भी देखी जाती है इस तवांग में। तो ऐसी रहने की जगह चूज़ करना चाहिए जो आपको इस ठंड से बचाए, खासकर अगर आप फरवरी, मार्च या अप्रैल महीने में जा रहे हैं। और तीसरा है कार एक्सेस। रहने की जगह तक गाड़ी डायरेक्ट जाने चाहिए। 10,000 फीट से ऊपर हाइट पर चढ़ना उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको 3 चुनी हुई रहने की जगह को बता देंगे, जो हमने बहुत छानबीन करके बुक किए हैं, खुद वहाँ रहे हैं और खुद एक्सपीरियंस किया है। पहला है तवांग का बेस्ट होम स्टे। दूसरा तवांग का बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बट फेमस एंड प्रीमियम होटल। और तीसरा है तवांग का बेस्ट लग्जरी रिसोर्ट। तो चलिए हमारे साथ घूमकर देखिए तवांग की ये बेस्ट रहने की जगह। सबसे पहले आते हैं होम स्टे पर। हमने बहुत लोग होम स्टे में रहना पसंद करते हैं। इससे लोकल के लाइफस्टाइल और उनके रीति रिवाजों के बारे में एक आइडिया मिलता है। उनके साथ बातें करते हुए बहुत अनजानी बातें पता चलता है। अगर शौक है तो लोकल फूड और ड्रिंक्स टेस्ट करने का भी एक मौका मिलता है।
तो होम स्टे में रह सकते हैं आप। लेकिन हम यूजुअली होम स्टे से जो होम स्टे बोल के जो समझते हैं वो डुअर्स या ऑफ बेट दार्जिलिंग या सिक्किम वाली जो होम स्टेज जो बहुत बेसिक होते थे। लेकिन तवांग का ये होम स्टे हमारी होम स्टे की डेफिनेशन की ही बदल दी है। इसके रूम और एमिनिटीज़ किसी भी बड़े होटल को शर्मिंदा कर देंगे। मैं हमेशा से थोड़ा शीर कटूरा रहा हूँ। मैंने तो डिसाइड ही कर लिया था कि तवांग में नहाना वाला मैं नहीं हूँ, मगर बिलीव में बाथरूम और रूम का अरेंजमेंट देखकर पहले सुबह ही नहाना पड़ गया। गिन्नी भी मेरी परफॉर्मेंस देखकर हैरान थी। असल में रूम के अंदर ठंड लगी नहीं रहा था। हीटर बेड वार्मर के साथ शानदार अरेंजमेंट था। बाथरूम में भी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन ठंड तब महसूस हुई जब मैंने एकदम से रूम की खिड़की खोली। समझ गया कि गलती कर दी, जल्दी से बंद कर दी। अब अरुणाचल प्रदेश में हम जिस होम स्टे में रहते हैं वह बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि उन्होंने हमारा ध्यान रखते हुए वहाँ खाने की व्यवस्था की है। हमने इच्छा जताई कि हम वही स्थानीय भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं जो वे खाते हैं। हम पूरी तरह तैयार हैं और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ क्या हुआ। ये है हमारा लोकल राइस। लोकल राइस, रेड राइस कहते हैं इसको। अच्छा, रेड हमारे राइस। यहाँ तवांग में जो है यहाँ पे खेती में यही होता है। हाँ। और ये जो है हमारे छुरपी सब्जी जो याक के जो है छुरपी से, याक के छुरपी से बनता है। याक के छुरपी से बनता है। और इसमें जो है आपको जो है ये जो है मिर्चा होता है। हाँ। ये एक किस्म का हमारा जो है यहाँ का लोकल मिर्चा है। अच्छा। इसको जो हम लोग क्या करते हैं, इनको धुला के जो हरा मिर्चा होता है होने के लिए, हाँ। लेकिन इसको जो हम लोग क्या करते हैं कि पानी में उबाल के हाफ बॉयल करके तब सुखाता है, ताकि हम जो मतलब साल भर जो इस को खा सके। और ये हमारा स्टॉक में रहता है। और ये तो नॉर्मली हम जो है फ्राई में बना दिया, ताकि हमारा गेस्ट को मतलब फिर इस सब्जी से तकलीफ होने से खा नहीं पाएगा, तो फिर एक ऑप्शनली रखा हुआ है। আর আপনারা দেখুন যে কি ধরনের প্লেট এনারা সার্ভ করছে। প্লেট অ্যাকচুয়ালি হোমস্টেতে থাকতে হলে হোমস্টে মানে এখানকার লোকাল কালচারকে আপনাকে নিতে হবে, তাহলেই আপনি কিন্তু হোমস্টের আসল মজাটা পাবেন। तवांग के जो मनपा है, और हमारे इस होम स्टे के नाम है स्नो लायन होम स्टे। और हमारे जो है तवांग के जो हमारे जो मनपा समाज लोग जो किस तरह से रहता है, उसी को जो हमारे कल्चर को जो है हमारे जितने भी दूर दराज से जो अतिथिगण आते हैं, जो हमारे पर्यटक आते हैं पूरे भारत से, तो हम उनको जो है आलीशान से आते हैं, तो हम आलीशान नहीं बना के हम अपना जो है किस तरह से कल्चर है उनको जो है उनसे रूबरू कराते हैं हमारे स्नो लायन कल्चर ये जो है होम स्टे के द्वारा। मैंने इस होम स्टे की सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब चलिए हमारा दूसरा दिन के आश्रय की तरफ, होटल तक्संग तवांग। काफ़ी बड़ा और फेमस होटल है। 6 मंजिल का होटल, 2-3 लिफ्ट, 100 से भी ज़्यादा रूम्स, 2 डाइनिंग हॉल, सब मिलाकर जमजमाट होटल, लेकिन बहुत वेल मैनेज्ड। बट मुझे इस होटल की सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे इम्प्रेस्ड किया वो है इनका रूम हीटर। बिल्कुल सही सुना आपने, रूम हीटर। ये पहली बार मैंने ऐसा रूम हीटर देखा जहाँ रूम का टेम्परेचर एसी के तरह फिट किया जा सकता है। और ये सेंट्रली हीटेड सिस्टम नहीं था। सोच सकते हो, मोबाइल में देख रहा हूँ बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री और रूम के अंदर हम एक हल्का कपड़ा पहनकर घूम रहे हैं। रूम का टेम्परेचर तब मैंने 24 डिग्री पर रखा था। बैल्कनी का दरवाज़ा खोलते ही ठंड से हड्डियों तक में कंपन होने लगी, लेकिन दरवाज़ा बंद करते ही कोई परेशानी नहीं। अब हम जिस तवांग होटल में रहते हैं उसका नाम टक्सांग तवांग होटल है। तो ये होटल आर्म बार प्रीमियम होटल है, जो मोटे तौर पर मीडियम बजट है। तो मैं आपको बताता हूं कि तवांग में इस तरह का होटल क्यों महत्वपूर्ण है। हम यहाँ बैठे हैं और बाद में आदित्य दिखाई देंगी।
मैंने सुबह 8 बजे इतनी हल्की जेएनजी देखी और अब बाहर का तापमान 8 डिग्री है। हाँ, हमारे होटल में इस कमरे का तापमान 23 डिग्री है। यानी अगर आप हीटर देख रहे हैं, अगर आपके कमरे में ये हीटर है तो आप अपने कमरे में 25 डिग्री बैठ सकते हैं, भले ही आप तवांग के बाहर 0 डिग्री हो। यानी 8 अगर आप तवांग में हैं तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसे याद रखना होगा क्योंकि तवांग 10,500 फीट है। खासकर अगर आप मार्च, फरवरी या अप्रैल की शुरुआत में तवांग पहुंचना चाहते हैं तो रात का तापमान 0 तक गिर जाएगा। पता चला कि ये हीटर्स जर्मनी से लाए गए हैं और ये -20 डिग्री में भी इक्वली काम करते हैं। और इस तरह का अरेंजमेंट तवांग में एक कंफर्टेबल स्टे के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आपके साथ बच्चे और बुजुर्ग हैं। और एक चीज़ जिसने हमें इस होटल का दीवाना बना दिया वो है इनका खाना। मोमोज चाउमीन हो या दाल चावल सब्जी, चिकन का करी हो और या पनीर का पकोड़े, जो भी खाना ऑर्डर किया टेस्ट ने दिल जीत लिया। मैंने सारे डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। लेकिन अगर जेब में पैसों का कोई कमी नहीं है तो इस सब रहने की जगहों को फूंक मारकर उड़ा दो और सीधे तिमिलो बुटीक होटल आ जाओ। मैंने 5 स्टार्स में भी रहा हूँ, लेकिन तिमिलो बुटीक एक एक्सपीरियंस है। लेकिन उस एक्सपीरियंस पर जाने से पहले बता दूं कि हम बोमडिला में भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी होटल में थे, होटल द याक। हमने इस अरुणाचल सीरीज़ के 2nd और 3rd एपिसोड में उस होटल को कवर किया था। कोई शक नहीं कि ये द याक बोमडिला में रहने का बेस्ट एड्रेस है। मैंने द याक का फ़ोन नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जो बातें कर रहा था, तिमिलो बुटीक का एक्सपीरियंस, ये चीज़ ठीक से शब्दों में एक्सप्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। कहा जा सकता है तवांग स्टे एट इट्स बेस्ट। मतलब मान लो तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, चले जाओ स्पा रूम में, सॉफ्ट बेड पर आराम फरमाकर सफ़ेद बर्फीली पहाड़ों की सीरीज़ को ऑब्जर्व करते हुए बॉडी को थोड़ा फ्रेश कर लो। ये 2-3 दिन यहाँ रेस्ट लेकर बुमला पास जाने से पहले बॉडी को जंग उतारना चाहते हो, चले जाओ जिम में, स्नो के माउंटेन को साथी बनाकर थोड़ा पसीना बहा लो। नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस नेचर का सान्निध्य चाहिए। सुबह उठकर भारत के आसमान की पहली धूप अपनी बॉडी पर लेकर 1 कप गर्म चाय के साथ लॉन की आराम कुर्सी पर आराम फरमा लो। दिन भर पक्षी आपको गाने सुनाते रहेंगे। और अगर बर्ड फोटोग्राफी का शौक़ है तो सोने पे सुहागा। नहीं, आप थोड़ा बुक पढ़ना चाहते हो, अरुणाचल को और थोड़ा जानना चाहते हो, चले जाओ लाइब्रेरी में। भूख लग रही है, ऑर्डर कर दो। चाइनीज़, नेपाली, मुगलाई, पंजाबी, कॉन्टिनेंटल, जो चाहिए सब मिलेगा। लोकल फूड मिलेगा, अरुणाचल का बिल्कुल ऑथेंटिक लेकिन ज़बरदस्त खाना। या दिन भर घूमने के बाद बॉडी थोड़ा रेस्ट चाहती है, चाबी खोलकर दरवाज़ा धकेल कर रूम में घुसते ही आप इम्प्रेस्ड हो जाओगे। ओ होम स्वीट होम, ये बात आपका मुंह से निकल कर रहेगी। रूम की एमिनिटीज़, मैं बस एक इन्फो आपको देना चाहता हूँ। इनका बाथरूम का जो फ्लोर है ना, वो भी हीटेड है। और कुछ पूछना है? ओ हाँ, खर्चा कितना लगेगा? 10,000 से शुरुआत है। फ़ोन नंबर दे दिया है, कांटेक्ट कर लेना। इनकी वेबसाइट भी है। तो आपके लिए 15,000 रुपया जेब से खर्च करने के बाद ये तिमिलो बुटीक का जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके साथ आ रही नो फ्रेंडशिप। और वीडियो तो अच्छा लगेगा ही, तो जानता हूँ आप लोग भरपूर लाइक शेयर करेंगे। तो आज के लिए यही ख़त्म करते हैं। ओ हाँ, अरुणाचल सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में हम नमेरी नेशनल पार्क में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसोर्ट में रहे थे, वो कहानी मिस मत करना।
आज चलता हूँ, बाय।